लोग कहते हैं कि गंगा में नहाने से सारे पापों का नाश होता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। एक साधु था जो यह जानना चाहता था कि गंगा में धोया हुआ सारा पाप आखिर कहाँ जाता है। तो उसने शिवजी की कठोर तपस्या की और शिवजी एक बार प्रकट हुए। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या जानना चाहते हो वत्स, बताओ। साधु ने कहा, प्रभु मैं यह जानना चाहता हूँ कि गंगा में धोया हुआ सारा पाप कहाँ जाता है। क्या आप मुझे बताएंगे? प्रभु बोलते हैं, चलो हम गंगा मैया से ही पूछते हैं। वह दोनों गंगा मैया के पास पहुँचे और गंगा जी से भी वही प्रश्न किया। गंगा जी ने कहा, मैं तो अपना सारा पानी समुद्र में दे देती हूँ, सो सारा पाप भी समुद्र में चला जाता है। मेरे पास कोई भी पाप का अवशेष नहीं रहता है। यह सुनकर शिवजी और साधु समुद्र जी के पास पहुँचे और समुद्र जी से भी वही प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो अपने पानी को वाष्प बनाकर उड़ा देता हूँ, तो मेरे पास ही पाप नहीं रहते हैं, वह बादल बन जाते हैं। यह सुनकर शिवजी और साधु बादल के पास पहुँचे और उनसे भी वही प्रश्न किया। बादल ने कहा कि मैं सारे पापों को जल बनाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उगता है। जब कोई मनुष्य इस अन्न को जैसी मानसिकता के साथ ग्रहण करता है तो अन्न के माध्यम से वह पाप उसके शरीर में चले जाते हैं। इसलिए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। देखिए दोस्तों कि जब भी हम खाना बनाएं तो हम उसे अच्छी सोच के साथ बनाएं। उस वक्त हम कुछ नकारात्मक नहीं सोच, क्योंकि खाना बनाते वक्त हमारी जो ऊर्जा है वह खाने में भी चाहती है और अगर हो सके तो उसे अन्न को भगवान का भोग जरूर लगाए ताकि वह खाना प्रसाद बन जाए। अगर संभव नहीं हो भोग लगाना तो कम से कम इतना करें कि जब आप खाना बना रहे हो और खाना ग्रहण कर रहे हो तो उस समय सकारात्मक सोचें। अपनी सोच सकारात्मक रखें। इस तरह की और बातें को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब